आज 6 दिसंबर बाद नमाज जुमा मिली मास की जानिब से मुल्क में जिस तरह तारीखी मसाजिद और दरगाहों के खिलाफ अदालत से अहकाम लेकर मस्जिदों और दरगाहों के नीचे मंदिरों को तलाश करने की साजिश की जा रही है, उस साजिश के ख़िलाफ़ हमने आज एहतियाज मुनज़्ज़म किया। हम इस एहतियाज के ज़रिए हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बावर करवाना चाहते हैं कि हम इस तरह की साजिशें जो की जा रही हैं, आप इस बात का नोट लें, नोट लेकर इस तरह की साजिशों को रोका जाए। जबकि मुल्क में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू है, इसके बावजूद भी अदालतें, छोटी छोटी अदालतें ऐसी शरपसंदाना दरखास्तों को कबूल कर रही हैं जो सियासी मफाद पर मबनी है, और उस पर अहकाम जारी होने से ये मामले तूल पकड़ रहे हैं और मुल्क में फ़िरक़ावाराना हमंगाई ख़राब हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो मुल्क की अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ करे, और जिस तरह से साजिशें की जा रही हैं उन साजिश करने वाली तंजीमों को रोके, उन पर लगाम कसे और इस तरह के वाक़यात के तदारक के लिए काम किया जाए। आज हम सिर्फ हिंदुस्तान के अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ात की बात नहीं कर रहे हैं। आज इस रैली के ज़रिए हम बांग्लादेश के हमारे हिंदू बरादरी जो वहाँ पर अक़लियत है उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत हिंद अपने मुल्क के अंदर अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, और साथ ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जहाँ पर हमारे हिंदू बरादरान अक़लियत में उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए भी बांग्लादेशी हुकूमत पर दबाव बनाएँ। आज इस तरीके से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुस्लिम लीग और दीगर तंजीमों का कायदीन, अहल खैर ट्रस्ट वगैरह आज इस रैली में शिरकत फरमा कर इस रैली को कामयाब बनाए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस मैं नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जाओ आज की रैली में शिरकत फरमा कर इस रैली को कामयाब बनाया। कभी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज मुख्तलिफ़ इम्तिहान अहकामात के बावजूद भी हमें आज रैली निकालने की इजाज़त दी, और हमने भी महकमा पुलिस की हिदायत के मुताबिक रैली निकाली। मैं हमारी SP साहिबा, डी जानकी साहिबा और हमारे DSP साहब का भी मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने हमें इस रैली की इजाज़त दी, और साथ में सर्कल ऑफिसर 2 टाउन जया साहब और 1 टाउन अपया साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी मातहती ने आज बंदोबस्त का इंतज़ाम करते हुए आज बेहतरीन नज़्म नक्श का हमारी रैली में मुजाहरा हुआ। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ फिर एक बार। और जो भी हमारे कारकुन मिली मास के कारकुन हैं, हमारे तैयब बाशवार हैं, हाफिज़ इदरीस हैं, मिर्ज़ा कुद्दूस बेग हैं, अब्दुल्ला सुन्नी हैं, और हमारे मोइज़ हैं, मसमी हैं, बशीर कादरी हैं, हमारे ज़हीर भाई जो हैदराबाद से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ये लोग फ़हीमुद्दीन हैं हमारे अहल खैर ट्रस्ट के। ये तमाम लोग 2 दिन से जद्दोजहद करते हुए इस रैली की तैयारी किए हैं, शब और रोज़ जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम नौजवानों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। मुसलमानों ने महबूब नगर ने आज घड़ियाल चौक से तेलंगाना चौराहे तक 12 मई के निज़ाम के ख़िलाफ़, संभल की मस्जिद के ख़िलाफ़ और दरगाह अजमीर पर गाजिबाना कब्जे की कोशिश के ख़िलाफ़ अदीब शान एहतजाजी रैली निकाली और अपने एहतजाज को दर्ज किया। हज़रात मोहतरम, कल तक मुसलमानों को शिकायत सियासी जमातों से थी कि फ़लाँ जमात हमारे हक़ में नहीं है, फ़लाँ जमात हमारे ख़िलाफ़ है, लेकिन आज जो जमातों से हटकर जो अदालतें भी जिन पर हम इंसार करते थे वो भी हमारे ख़िलाफ़ हो गई हैं, और अदालतों का फैसले भी मुखालिफ मुस्लिम, मुखालिफ मस्जिद, मुनसालिफ दरगाह आने लगे हैं। हिंदुस्तान में बाबर मस्जिद के तनाज़े के बाद वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया था ताकि ऐसा कोई तनाज़ा आइंदा मुल्क में पैदा न हो सके, लेकिन अदालतें जो निचली सतह की हैं वो इस एक्ट के ख़िलाफ़ दाखिलात कबूल कर रही हैं और नया तनाज़ा पैदा कर रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये काम है कि वो वर्शिप एक्ट 1991 के तहत को बरकरार और बाकी रख के उसके स्पिरिट के लिहाज से पूरे सब तहत की अदालतों को काम करने, इस किसी मुतनाज़ा दरख्वास्त को कबूल करने से मना कर दीजिए और मुल्क में इंसाफ की हुक्मरानी को बरकरार रखिए। आज महबूब नगर में मिली इत्तेहाद की जानिब से एक एहतजाजी धरना किया गया है, रैली भी निकाली गई है। माशाल्लाह आज महबूब नगर के मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर बताया है कि आज जो फ़िरक़ा परस्त हुकूमत जो साजिशें कर रही है उसके हम खिलाफ हैं, और हम हमेशा रोडों में उतरते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप जानते हैं फ़िरक़ा परस्त हुकूमत ये जो उसकी नाकामी है, उसकी नाकामी और उसके जो मसाइल है उसको छुपाने के लिए ये वक्फे से हमारी बातगाहों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो मसाइल को डाइवर्ट कर सके। अडानी का मामला, उसके शेयर ना गिरने के लिए एक ही दिन में संभल का वाक़या किया गया।
आप जानते हैं बीजेपी का आईटी सेल वैसे इश्यूज बना के रखता है एडवांस में, और आपको मालूम होना चाहिए अदालत इसमें मुलविस है। एक ही दिन में सर्वे का ऑर्डर देती है और एक ही दिन में सर्वे होता है, ताजुब की बात है। ये सब साजिश है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, और सबको आज मुत्तहिद होकर एहतजाज करना है। इंशाअल्लाह महबूब नगर से ये चिंगारी निकली है, पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह आग बनकर फैलेगी, और जब तक मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम जो है सो एहतजाज करते रहेंगे। हम अदलिया से भी मुतालबा करते हैं कि वो इस मस्जिदों के खिलाफ जो पिटीशन आ रहे हैं उसको फौरन रिजेक्ट करें, ताकि 1991 का जो कानून है उसके हिसाब से जो जैसी हालत में है वो वैसी हालत में रखने का एक कानून है हिंदुस्तान को, उस पर पाबंदी करने की ज़रूरत है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आज एक रोज़ा एहतजाज जो 6 दिसंबर के पेश नज़र, संभल वाक़े के पेश नज़र, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह के जो वाक़या जो पेश आ रहे हैं, मुसलमान हिंद की दिल आज़ारी हो रही है इससे, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हम हुकूमत हिंद, सदर जमहूरिया हिंद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप कानून के पर अमलावरी करते हुए मुल्क में फैली हुई जो फिजा उसको पुरअमन बनाने की कोशिश करें। शुक्रिया। मिली महाज की रैली, एहतजाज रैली जो मुंज़िम की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रही। हमारा मतलब एक ही है, इस रैली के ज़रिए हुकूमत हिंद से हमारा मुतालबा है कि मुसलमानों के इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आए दिन जो शरपसंद अनासरों तरफ से जो अक़लियतों के बारे में जो भी है तो कि हमारे शरपसंद फ़िरक़ा परस्त लोग जो कमेंट कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आज एहतजाजी रैली मुंज़म की गई, और हुकूमत हिंद से हमारा मुतालबा है कि इंसाफ दिया जाए और तहफ़्फ़ुज़ किया जाए यहाँ मुसलमानों की इबादत गाहों का, दरगाहों का। उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, क़ानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़।